फर्स्ट आपके सामने आ चुका है बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आपकी मोबाइल के स्क्रीन बिल्कुल देख लेंगे कि रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में यानी कि पारित हुआ था। रोलेट एक्ट सर जी यानी कि बिल्कुल 1919 में किस यानी कि वायसराय के काल में पारित हुआ था, जल्दी से बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल हो जाएगा। लॉर्ड आपके हो जाएंगे हार्डिंग, आपके सेकंड हो जाएंगे, लॉर्ड रीडिंग हो जाएंगे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड हो जाएंगे, या फिर लॉर्ड फूट डालो राज करो। अंग्रेज राज कैसे करते थे तो हम बताएंगे अंग्रेज सर जी राज करते थे फूट डालो और राज करो। मिलाना यानी कि मिट्टी में मिलाना हो जाएगा, नष्ट करना हो जाएगा, जला देना या फिर प्रमाण नष्ट करना। क्या हो जाएगा देखें करेक्ट आंसर। हाँ क्या बात है, मिट्टी में मिलाना गलत हो जाएगा, बिल्कुल क्या बात है, बहुत अच्छे। लगभग विद्यार्थी तो यहाँ पर गलत आंसर दे रहे हैं, नष्ट करना हो जाएगा। यानी कि मिट्टी में मिलाना अलग चीज होती है और खाक में मिलाना का अर्थ हो जाएगा बिल्कुल यानी कि ऐसे के ऐसे क्वेश्चन वहां पर गुमराह ऐसे होंगे, बिल्कुल बी को लोग करेंगे, बी हो जाएगा। में से किसे द ग्रैंड आपके ओल्ड मैन के नाम से, द ग्रैंड ओल्ड मैन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा देना और यहाँ पर बिल्कुल एक झटके में आंसर आना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर लगभग विद्यार्थी डी को भी आंसर कर रहे हैं और लगभग विद्यार्थी यहाँ पर सी को भी आंसर कर रहे हैं, तो बिल्कुल सी को लोग करने वाले बिल्कुल यानी कि करेक्ट हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रैंड ओल्ड मैन यानी कि दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ठीक है दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक कौन बताएगा, द ब्रिटिश अनरूल्ड इंडिया। ठीक है चलिए ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तकें बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट से एक बार क्लास को लाइक और शेयर करके आ जाओ मेरे चैनल के ग्रुप, बिल्कुल देखें फटाफट से एक बार जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर करके आ जाओ। देखें चलें यहाँ पर होगा सर जी निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, स्टार लगा देना। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन ही होगा ना, इसमें करना ही क्या है। चलिए 34 का लिखना है सर जी 12 और बिल्कुल 29 का लिखना है क्या, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो अब इसमें क्या करना है जल्दी से बता दीजिए। देखें एक ही बार में आंसर आना चाहिए। चलिए 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 देखें हाँ चलें तो यहां पर हो जाएगा बिल्कुल सर जी लगभग विद्यार्थी यहां पर एक को लोग कर रहे हैं, एक को कैसे कर रहे हैं सर जी 3 इंटू 4 किया 12 आ गया, 4 तिया 12। ठीक है तो उसी प्रकार से 34 लिख रखा है 3 इंटू 4 किया, 29 लिख रखा है तो 2 इंटू 9 करेंगे 18 हो जाएगा। तो बिल्कुल क्या करेंगे एक को लोग कर देंगे 18 हो जाएगा। क्या बात है बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। हाँ ये बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। अब पहली बौद्ध संगीति का कहां पर हुआ था जल्दी से, द्वितीय का कहां पर हुआ था और तृतीय बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टार लगा देना। पहली बौद्ध संगीति की बात करें तो कहां पर हुई थी, प्रथम हुई थी सर जी राजगृह आहूत में हुई थी। कहां पर राजगृह आहूत में हुई थी। द्वितीय कहां पर हुई थी, हम बोलेंगे द्वितीय बौद्ध संगीति बिल्कुल यानी कि हो जाएगी वैशाली में हो जाएगी। बी को लॉक कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, जल्दी से बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहां पर क्या हो जाएगा देखें सरोजनी नायडू बता रहे हो यानी कि एनी बेसेंट बता रहे हो, या फिर हो जाएगा एन आपके हो जाएगा सेन गुप्ता, या फिर इनमें से कोई नहीं। पहली आपके महिला अध्यक्ष की बात करें तो कौन सी हो जाएगी। यदि मैं बोलूंगा सर जी पहली मुस्लिम कौन हो जाएगी, देखिए जल्दी से बताइए प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। हैं सर जी मुझे पहली महिला अध्यक्ष नहीं आ रहा है, आप बात कर रहे हो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की, बिल्कुल हो जाएगा पहली महिला की बात करें तो सरोजनी नायडू नहीं होगा, बी को लॉक कर देंगे, बी हो जाएगा बिल्कुल लगभग विद्यार्थी। और वहां पर आपको क्वेश्चन के यानी कि ऑप्शन ऐसे देखने, अमृत का हो जाएगा सर जी बिल्कुल पीयूष हो जाएगा लगभग विद्यार्थी। यहां पर एक को लॉक करें, शाबाश। एक एक अमृत का पर्यायवाची बताइए, एक एक यदि अमृत का पर्यायवाची याद है तो जल्दी से बताइए। जैसे कि मैं बताऊं मधु हो जाएगा, ठीक है सर जी, जैसे कि सुधा हो जाएगा सभी को पता है, जैसे कि सर जी हो जाएगा बिल्कुल सोम हो जाएगा, सोम लिख लीजिए। जैसे कि शुभ हो जाएगा, क्या शुभा तो होता है ना, शुभा हो जाएगा, ठीक है यहां पर लिखिए शुभा लिख दीजिए, बुबा नहीं शुभा लिख दीजिए, ठीक है शुभा लिख दीजिए, शुभा हो जाएगा। यहां पर मधु बिगड़ गया, मधु लिख देंगे और यहां पर लिख दीजिए शुभा होगा, ठीक है शुभा हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे अमीय भी हो जाएगा। देखिए एक एक आप सभी बताइए, देखें क्या बात है, सोम हो जाएगा, क्या बात है। एमएस आपके यशन आपके सामने आ चुका है सर जी, भारत की संसद में शून्य काल शुरू होता है। अब शून्य काल क्या होता है, जल्दी से बताइए कि शून्य काल क्या होता है। सर जी जो बहस होती है ना उसको सर जी शून्य काल बोला जाता है, जिसमें सर जी बजट पारित करने के लिए जो बहस करते हैं ना उसे बोलते हैं सर जी यानी कि शून्य काल बोला जाता है। अब क्या होता है, हम बोलेंगे सर जी यानी कि बैठक से पहले 1 घंटे में, या फिर होता है सर जी बैठक के अंतिम 1 घंटे में शून्य काल होता है, दोपहर 12 बजे होता है, या फिर किसी भी समय सर जी हो सकता है। कौन सा होगा देखें लगभग विद्यार्थी यहाँ पर क्या आंसर देंगे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलते रहिए बिल्कुल। हाँ यहां पर सी को लॉक कर देंगे सर जी, क्योंकि लगभग विद्यार्थी बता रहे हैं सी शून्य काल बिल्कुल यानी कि सी को लॉक कर देंगे। 12 बजे से स्टार्ट होता है, 12 बजे से 1 बजे के बीच में होता है, क्या 12 बजे से 1 बजे के बीच में होता है। इसको लॉक कर देंगे, डायरेक्ट सी को लॉक कर देंगे। सी हो जैसे ही आ रहा है कि बिल्कुल हो जाएगा सर जी 23 से आया 25, ठीक है कितने प्लस हुए, हम बोलेंगे 2 प्लस हुए। यहाँ पर कितने 3 प्लस हुए, यहाँ पर 4 हुए सर जी, यहाँ पर फिर से 2 प्लस हो गए, यहाँ पर 3 प्लस हुए, यहाँ पर 4 हुए, तो यहाँ पर फिर से 2 प्लस हो जाएंगे। डायरेक्ट बी को लॉक कर देंगे। तैयारी बोलेंगे भारतीय संविधान के कौन से भाग में नागरिकता से संबंधित है, जल्दी से बताइए नागरिकता से कौन सा संबंधित है। भारतीय संविधान का पहला सर जी पहले भाग में क्या होता है, हम बोलेंगे भारतीय संविधान के पहले भाग में होता है राज्य व यूटी। क्या होता है, राज्य व यूटी। यूटी मतलब क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश। यानी कि किसी भारतीय संविधान में सर जी पहले भाग में होगा राज्य व यूटी, दूसरे भाग में क्या होगा, दूसरे भाग में सर जी नागरिकता होगी। क्या
नागरिकता होगी। अब नागरिकों को जीने के लिए मौलिक अधिकार भी तो चाहिए ना, तो वो किस में होंगे सर जी? बोलेंगे तीसरे भाग में होंगे मौलिक अधिकार। क्या बात है। तो चौथे भाग में क्या होंगे, जल्दी से बोलिए, चौथे भाग में क्या हो जाएगा? एक बार आपसे नाम चाहूंगा, है ना। चलिए, तो बिल्कुल यहां पर एक को लॉक कर देंगे। यहां पर बोलेंगे सर जी लोकसभा का प्रोटेम आपके अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम अध्यक्ष, जल्दी से बताइए कौन नियुक्त कर सकता है? तो हम बोलेंगे सर जी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, सर जी भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, यहां फिर हो जाएगा भारत के मुख्य यानी कि न्यायाधीश द्वारा। जल्दी से बोलेंगे बिल्कुल प्रोटेम अध्यक्ष क्या होता है। मैंने बिल्कुल एक बार आपको बताया था प्रोटेम अध्यक्ष क्या होता है। अब जल्दी से बता दीजिए प्रोटेम अध्यक्ष क्या होता है। लोकसभा का सर जी प्रोटेम अध्यक्ष जो है ना, उसको क्या, तो अध्यक्ष ही होता है, वो भी यानी कि प्रोटेम अध्यक्ष यानी कि अध्यक्ष होता है। जो अध्यक्ष चुनता है वो का वो सर जी यानी कि भारत का यानी कि अध्यक्ष कौन चुनता है, वो का वो प्रोटेम अध्यक्ष भी चुनेगा। बिल्कुल 12वें में लॉक कर देंगे, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। बिल्कुल एक को लॉक कर देंगे, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, एक बार आपका आंसर चाहूंगा। वर्तमान में लोकसभा का आंसर कौन देगा? पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। खगोल का विलोम शब्द क्या है? एक बार मैंने क्लास में बताया था कि खगोल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। जल्दी से आप भी बता दीजिए, देखिए खगोल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सर जी पाताल किसका होता है? पाताल तो आकाश का होता है ना, आकाश का हो जाएगा। पृथ्वी, सर जी पृथ्वी नहीं होगा, बिल्कुल खगोल का हो जाएगा, भूगोल हो जाएगा। सी को लॉक कर देंगे, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सर जी खगोल यानी कि जो यानी कि अपन बिल्कुल आकाश में जो यानी कि विज्ञान होती है ना, उसको खगोल बोलते हैं। धरती पर जो विज्ञान होती है उसको भूगोल बोलते हैं। यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल बोलेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्यों को निर्वहन कौन करता है? स्टार लगा। चलिए उपाध्यक्ष हो जाएगा सर जी महासचिव हो जाएगा। यहाँ फिर यानी कि जब यानी कि अध्यक्ष नहीं होता है तब यानी कि कौन हो जाएंगे सर जी, जो कि बनेंगे आपके हो जाएंगे कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? चलिए रखें, तो बिल्कुल बोलेंगे सर जी 14 में लगभग विद्यार्थी यानी कि सदस्य जिसे राष्ट्रपति द्वारा यानी कि नामित, यानी कि अध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्ष नहीं होगा, यानी कि मानवाधिकार में कोई सा भी एक सदस्य होगा, वो सर जी उनका निर्वहन करेगा, जो कि राष्ट्रपति बोलेगा वो किया। यदि किसी घड़ी में 8:50 हो रहे हैं तो यदि इसे दर्पण में देखने पर प्रतिबिंब क्या बनेगा? 100% ऐसा क्वेश्चन आएगा। और अब गलत नहीं होना चाहिए, अब गलत हो गया तो चालान काट दूंगा। जल्दी से बताइए, देखें क्या बात है, बहुत अच्छे। चलिए सारे के सारे क्वेश्चन तो पढ़ाई हुए। यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सर जी, यानी कि ये भी बता तो रखा है ना कि दर्पण में देखने पर माइनस करेंगे किसमें से? सर जी दर्पण में देख रहा है तो 23:60 में से माइनस कर देंगे कितने? 8:50। तो यदि 23:60 में से मैं 8:50 माइनस करता हूँ तो 23 में से 8 गए, कितने बचे? हम बोलेंगे सर जी 23 में से लगभग 8 चले गए। ठीक है, तो बिल्कुल बचे सर जी यानी कि 3 और 5 15 बच गए। 3:10। 15 को क्या बोलते हैं? यानी कि हम रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं तो वहां पर 15:10 लिख रखा है, तो बिल्कुल यानी कि रेलवे स्टेशन पर तो 24 घंटे का टाइम चलता है ना, तो 15:10 यानी कि सर जी 12 के बाद में 1 बचेगी तो उसे 13 बोलेंगे, 2 बजेगी तो उसे 14 बोलेंगे और 3 बजेगी तो उसे क्या बोलेंगे? 15 बोलेंगे। तो बिल्कुल 3:10 लगभग विद्यार्थी यहाँ पर बी को लॉक करें। तीस्ता नदी गति परियोजना हो जाएगी सर जी 2 देशों के बीच में विवादित है। कौन से 2 देश हो जाएंगे? पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएसआई का इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और बिल्कुल यूपीएसआई में ये 2 बार पूछ लिया तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी पूछेगा। यहाँ पर हो जाएगा सर जी भारत तथा श्रीलंका, भारत तथा बांग्लादेश हो जाएंगे, भारत तथा पाकिस्तान हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे बिल्कुल एक झटके में, बिल्कुल करेक्ट आंसर तीस्ता नदी। तीस्ता नदी से ध्यान में रखना है भारत और बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका हो जाएगी, ध्यान में रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके रेड क्रॉस का मुख्यालय। एक आपके मुख्यालय का आता है में लोग क्या कर देंगे? जेनेवा लोग कर देंगे, बिल्कुल सी को लोग कर देंगे। जेनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? जल्दी से बताइए विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? देखिए कौन करेक्ट आंसर देगा। यहां पर तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, ठीक है ना, स्विट्जरलैंड में हो जाएगा जेनेवा। ठीक है, परंतु अब आपको देना है विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? विश्व बैंक का, वर्ल्ड बैंक का। चले, बहुत बार पूछ लिया जाता है परंतु आपको आंसर देना पड़ेगा। चलिए यहां पर चलेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका यानी कि बिल्कुल आपने, क्या बात है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहां पर न्यूयॉर्क कैसे हो जाएगा मेरे चांद के टुकड़े? इसीलिए तो गलती होती है। लंदन कैसे हो जाएगा? चलें, यहां पर हो जाएगा सर जी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? चलिए देखें, यहां पर क्या हो जाएगा? हम बोलेंगे सर जी सामाजिक आपके रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, एलपीजी के गैस के लिए। यहां फिर हो जाएगा अनुसूचित जाति जनजाति सदस्यों के लिए सर जी निःशुल्क बिजली कनेक्शन के लिए। यहाँ फिर हो जाएगा बच्चों को वृहद स्टार पर सर जी प्रशिक्षण अभियान से। यहाँ फिर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सर जी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो जल्दी से बताएंगे, बिल्कुल एक को लॉक कर देंगे। उज्ज्वला योजना यानी कि वहां पर गैस को प्रोवाइड करवाते हैं ना, एचपी का गैस मिलता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सर जी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बोलेंगे। बिल्कुल यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? एक को लॉक कर देंगे, शाबाश। विश्व बैंक का बिल्कुल मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? सर जी वाशिंगटन डीसी में स्थित है, जो कि किसकी राजधानी है? वाशिंगटन डीसी। यहां पर ही क्लियर कीजिए, बिल्कुल वाशिंगटन डीसी में स्थित है सर जी, जो किसकी राजधानी है? जल्दी से, अब ये आपको बताना है वाशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है। चलें, ठीक है, चलिए पर हो जाएगा सर जी नयनों को सुंदर लगने वाला
वाक्यांश के लिए सर जी उचित शब्द क्या होगा? स्टार लगा देना क्वेश्चन में, जल्दी से बोलेंगे। नयनों को जो सुंदर लग रहा है, यूएसए की राजधानी हो जाएगी। क्या बात है, बहुत अच्छे। अमेरिका वाशिंगटन डीसी, शाबाश, बहुत अच्छे। चलें, मनोहर हो जाएगा, नयनाभिराम हो जाएगा, अनुपम हो जाएगा, अतुलनीय हो जाएगा। सर जी जिसकी तुलना ना की जाए उसे अतुलनीय बोलेंगे। अनुपम सर जी जो बहुत अच्छा हो सर जी उसे अनुपम बोलेंगे। नयनाभिराम सर जी मनोहर जो कि प्राकृतिक दृश्य होता है, जो कि आंखों को अच्छा नहीं लगता है, नहीं आंखों को नहीं शरीर को भी अच्छा लगता है, उसको बोलते हैं सर जी मनोहर। जो सर जी बहुत ही अच्छा लगता है, जो देखने में अच्छा लगता है उसको सर जी, जो आंखों को सुंदर लगे उसे क्या बोलेंगे हैं? 19 में बोल देंगे बिल्कुल सर जी, नयनाभिराम बोल देंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बी बोलेंगे, बी हो जाएगा करेक्ट। चले यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है? स्टार लगा देना। अब जल्दी से बताइए ग्रीन बैंकिंग क्या हो जाएगी? कृषि का वित्त पोषण करने वाले बैंक हो जाएंगे, सिंचाई परियोजना का वित्त पोषण करने वाले बैंक हो जाएंगे सर जी, किसानों को वित्त पोषण करने वाले बैंक हो जाएंगे, या फिर पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं को वित्त करने वाले बैंक हो जाएंगे। देखिए डी को लॉक कर देंगे, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। हो जाएगा सर जी वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में सर जी हो जाएगा बिल्कुल अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी है जो कि अधिकतम योगदान करती है वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में? जल्दी से बोलेंगे सर जी गेहूं, चावल और जो हो जाएगी चावल, मक्का और सोरगम हो जाएगी सर जी। सोरगम तो नहीं होगी, ठीक है। चले होंगी सर जी गेहूं, मक्का और सोरगम हो जाएगी, या फिर हो जाएगी सर जी बिल्कुल, यानी कि बोलेंगे कि सर जी बिल्कुल 21 में क्या लॉक करेंगे? गेहूं, चावल और मक्का। कौन सी हो जाएगी? जो यानी कि ज्वार नहीं होती है, ज्वार तो सर जी गाय भैंसे भी खाती है, ठीक है। चलिए हमारी बात की जा रही है तो बिल्कुल क्या लॉक करेंगे? गेहूं, चावल और सर जी मक्का हो जाएगी। डी को लॉक कर देंगे, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? जल्दी से बताइए। खेती हो जाएगा, विनिर्माण हो जाएगा, डेयरिंग हो जाएगा, या फिर ट्रेडिंग हो जाएगा। सर जी आपने बोल दिया, इतना ही काफी है। क्या बात है, बहुत अच्छे। चलें, हाँ वेरी गुड, ऐसे विद्यार्थी दिल छू लेते हैं। चलिए देखें यहाँ पर हो जाएगा, बोलेंगे सर जी ट्रेडिंग हो जाएगा। कौन सी तृतीय क्रियाकलाप है? अब तृतीय कौन सी होती है सर जी? प्राथमिक में आते हैं कौन से सर जी? खेती आता है। विनिर्माण किस में आता है सर जी? विनिर्माण यानी कि द्वितीयक में आ जाएगा। डेयरिंग सर जी किस में आता है? द्वितीयक में आ जाएगा, परंतु डेयरिंग पहले में भी आता है, ठीक है। ट्रेडिंग हो जाएगा सर जी। ट्रेडिंग यानी कि ट्रेड से पैसे कमाने वाले। ट्रेडिंग में पहले पहले पैसे लगाते हैं, 10 रुपए लगाते हैं, 20 रुपए बन जाते हैं, 20 रुपए लगाते हैं, 30 रुपए बन जाते हैं, 30 रुपए लगाते हैं सर जी, 40 रुपए बन जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है सर जी 40 रुपए लगाते हैं सर जी 0 रुपए हो जाता है, और फिर उसके मन को शांति मिल जाती है, फिर वो ट्रेडिंग कभी नहीं करता है, सट्टा कभी नहीं लगाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। फिर वो अपने पैसों से लगाना स्टार्ट करता है, फिर वो 40 रुपए लगाता है अपने पैसे, और बिल्कुल यानी कि सोचता है मेरे और पैसे आएंगे, पर ट्रेडिंग वाला क्या करता है सर जी? 40 रुपए और ले लेता है, धीरे धीरे करके वो दिवालिया हो जाता है। इसलिए ऐसे काम कभी नहीं करने, वर्दी पानी है, रात दिन मेहनत करना है, ट्रेडिंग नहीं करनी है। चलिए आगे चलें, क्या बात है, बहुत अच्छे। चलिए आगे चलेंगे। यहां पर हो जाएगा सर जी किसी विकल्प में यानी कि निम्नलिखित शब्दों में से वह क्रम चुनिए जिस क्रम में सर जी हो जाएंगे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। जल्दी से बताइए, देखें इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अजय गुरुजी सुनते हो क्या? आज मैंने भी क्लास शेयर कर दी है, क्या बात है, एकता है। चलें यहां पर हो जाएगा, चलिए देखें यहां पर हो जाएगा बिल्कुल सर जी डेंजर, डैमेज, डेयरिंग, डार्लिंग, या फिर हो जाएगा सर जी डार्क हो जाएगा। इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डेंजर सर जी डी है, इसमें भी आ रहा है, 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 और डी है, इसमें भी आ रहा है। इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पर तीसरे नंबर पर एन आ रहा है, यहाँ पर एम आ रहा है, यहाँ पर सर जी आर आ रहा है, यहाँ पर तीसरे नंबर पर आर आ रहा है, और यहाँ पर आर आ रहा है। यहाँ पर तीसरे नंबर पर एन आ रहा है, एम आ रहा है, और आर आ रहा है। एन कितने नंबर पर आता है? 14 पर। एम कितने पर? 13 पर, ठीक है। और आर कितने पर सर जी? बोलेंगे 18 पर। तो 13 नंबर वाला सबसे पहले आएगा। तीसरे नंबर पर एम कहां पर आ रहा है? हम बोलेंगे तीसरे नंबर पर एम आ रहा है सर जी यहाँ पर, जो हो जाएगा नंबर 2 पर। तो नंबर 2 को ले लेंगे, उसके बाद में एन को ले लेंगे। आर तो 18 पर आता है ना, एन को ले लेंगे तो एन कितने पर आ रहा है सर जी? बोलेंगे 1 नंबर में तीसरे नंबर पर एन दे रखा है, बिल्कुल लॉक कर देंगे 1 को। 21 कहां पर दे रखा है? तो हम बोलेंगे सर जी यहाँ पर 23 दे रखा है, डायरेक्ट गलत कर दो। यहाँ पर सर जी 21 दे रखा है, यहाँ पर 31 दे रखा है, डायरेक्ट गलत, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा सर जी दे रखा है डायरेक्ट, देखो कि आर यहां पर आ रहा है, आर यहां पर आ रहा है, और आर यहां पर आ रहा है, ठीक है। अब हो जाएगा यहां पर आर आर आ रहा है, ठीक है। तो आर आर को काट दिया। चौथे नंबर पर यहां पर आई दे रखा है, ठीक है। यहां पर एल दे रखा है और यहां पर के दे रखा है, तो आई पहले आएगा, ठीक है सर जी, आई पहले आएगा। 3 नंबर वाला 213 कहां पर दे रखा है? दोनों में दे रखा है। अब हो जाएगा सर जी क्या आएगा? हम बोलेंगे सर जी एल आएगा कि के आएगा? तो के पहले आता है फिर एल आता है, तो 5वें नंबर वाला पहले और चौथे नंबर वाला बाद में आ जाएगा। बिल्कुल लॉक कौन सा करेंगे? तो हम बोलेंगे 213 54। 213 54 जिसने लॉक कर दिया, बहुत ही अच्छा आंसर दिया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 213 54 किसमें दे रखा है? हम बोलेंगे सी में दे रखा है, सी को लॉक कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा सर जी निम्न में से कौन सा हो जाएगा राज्य जो कि सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? स्टार लगा देना। ऐसे क्वेश्चन वहां पर भर भर के पूछे जाएंगे सर जी, मिजोरम से, त्रिपुरा से, मणिपुर से, या फिर मेघालय से। यहाँ पर देख लेंगे बांग्लादेश से सीमा नहीं लगती है, कौन सी हो जाएगी? हम बोलेंगे सर जी मिजोरम। मिजोरम सर जी बांग्लादेश कहां पर है? तो बांग्लादेश ये रहा, ठीक है। तो मणिपुर की लग रही है क्या? जल्दी से बताइए। मणिपुर यहां पर दे रखा है, कुछ दिख रहा है क्या टेक्निकल टीम? एक बार देखिए
कि मणिपुर की लग रही है क्या, तो देख लेंगे सर जी यानी कि मणिपुर की यहाँ पर लगती हुई प्रतीत तो नहीं हो रही है, क्योंकि सर जी मणिपुर यहाँ पर दे रखा है, दूर दराज पर दे रखा है, बांग्लादेश से थोड़ा दूर दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सर जी लोग क्या कर देंगे, डायरेक्ट मणिपुर को लोग कर देंगे, बाकी सबकी लग रही है, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत बेसिक चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश सर जी सर्वाधिक सीमा लगाता है, बांग्लादेश से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी को लोग कर देंगे, मणिपुर हो जाएगा करेक्ट आंसर, बाकी सब गलत हो जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, जल्दी से बताइए। सीता किताब पढ़ी थे, पठित नहीं होगा सर जी, सीता किताब पढ़ती है हो जाएगा, बिल्कुल। सीता किताब पढ़ती है, किताब होता है, किताब नहीं होता है सर जी। सीता किताब पढ़ नहीं होता है सर जी, सीता किताब पढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर लोग कर देंगे 25 में बिल्कुल बी को लोग हो जाएगा सर जी। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है, दुलहस्ती पावर स्टेशन कहाँ पर है, दुलहस्ती पावर स्टेशन कहाँ पर है, तो हम बोलेंगे सर जी जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और हो जाएगा सर जी किश्तवाड़ में, एक पूछता है किश्तवाड़ और एक होता है सर जी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में स्थित है। तो यहाँ पर हो जाएगा व्यास नदी, चिनाब नदी हो जाएगा, रावी नदी या फिर सतलज हो जाएगा। चलिए देखें, बहुत अच्छे, वेरी गुड। लगभग विद्यार्थी यहाँ पर सी को लॉक कर रहे हैं, गलत हो जाएगा। चिनाब को लॉक करना है, बिल्कुल बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। बिल्कुल सी को लॉक करने वाले बिल्कुल यानी कि गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलें। हाँ, निम्नलिखित में से सर जी भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है, तो बोलेंगे हल्दिया हो जाएगी, नहीं। कहां पर हो जाएगी, तो हम बोलेंगे डिगबोई हो जाएगी। कौन सी सर जी, डिगबोई हो जाएगी। डायरेक्ट बी को लॉक करेंगे, डिगबोई कहां पर है, बहुत बार पूछते हैं, असम में हो जाएगा, ठीक है। असम को लॉक करेंगे, असम हो जाएगा, या फिर डिगबोई आए तो डिगबोई को लॉक कर देंगे, ठीक है। चलिए, एक मुंबई में भी स्थित है, बहुत बार मुंबई के लिए भी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पे चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन कहां पर हुआ, उत्तराखंड में हुआ, कल ही बताया था, उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड में कहां पर हुआ था, ये बहुत बार पूछा जाता है कि सर जी चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ कहां पर, तो बिल्कुल आपको बोलना है चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली में हुआ। कहां पर, चमोली में हुआ था। कौन सर जी, सुंदरलाल बहुगुणा वहां पर संबंधित है। और एक हो जाएगा सर जी बिल्कुल, हाँ यहां पर क्या लो करना है, तो बिल्कुल सर जी था वन संरक्षण के लिए, डायरेक्ट सी को लो करना है, सी हो जाएगा। और कब हुआ था, 1973 में हुआ था। ये इतना ध्यान में रखोगे, बिल्कुल सिलेक्शन पक्का है, चिपको आंदोलन, ठीक है। एक होता है अप्पिको भी होता है, उत्तराखंड में होता है, वो भी लगभग यानी कि अप्पिको कहां पर होता है, अप्पिको के लिए कल बताएंगे आपको। अप्पिको आंदोलन भी होता है, ये भी होता है सर जी, बिल्कुल यानी कि बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। चलें, हाँ एक होता है सर जी खेजड़ली आंदोलन कहां पर होता है, जल्दी से बताइए। खेजड़ली, खेजड़ली सर जी, खेजड़ली आंदोलन कहां पर होता है, ये एक बार मैं आपसे सुनना चाहूंगा, ठीक है। चलिए यहां पर हो जाएगा भारत की यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार सर जी हो जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या आपके नगरीय युग्मों में प्रदर्शित है सर जी, सर्वाधिक। डी को लो करे हो, मुंबई और दिल्ली हो जाएगी, ठीक है। ध्यान में रखना है, सपनों का शहर किसे बोलते हैं, मुंबई को बोलते हैं, परंतु हमारे राजस्थान में किसको बोलते हैं, उदयपुर को बोलते हैं। डेविस कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, क्रिकेट से हो जाएगा, लॉन टेनिस से हो जाएगा, बैडमिंटन से हो जाएगा, यहाँ फिर हो जाएगा टेबल टेनिस से। जल्दी से बताइए, देखें डेविस कप किससे संबंधित है, तो सर जी डेविस किससे संबंधित है, बोलेंगे सर जी लॉन टेनिस से हो जाएगा, बी को लोग करेंगे, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब बताइए उबेर कप किससे संबंधित है, उबेर कप बहुत बार पूछा जाता है। उबेर कप को मैं कल बताऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तब तक जिसका सही आंसर आएगा उसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दिया जाएगा। बिल्कुल उबेर कप किससे संबंधित है ये आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है ये भी, ठीक है। चलिए उबेर कप किससे संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर आ रहा है सर जी वह स्थान जहां से यमुना निकलती है, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा, सर जी जहां से सर जी अस्ताचल नहीं होगा, सर जी यमुनोत्री हो जाएगा, यमुना निकल रही है तो यमुनोत्री हो जाएगा। गंगा निकल रही है तो सर जी गंगोत्री हो जाएगा, जहां से गंगा निकलेगी उसे गंगोत्री बोलेंगे, और जहां से यमुना निकलेगी वहां से यमुनोत्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना कहां से निकलती है, कल ही बताया था यमुना उत्तराखंड से निकलती है, ध्यान में आया, बिल्कुल आया। क्या प्रसिद्ध विकासवादी आपके हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, सर जी डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपना सिद्धांत प्रतिपादन किया, स्टार लगा देना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी 2023 में सर जी यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर द फैमिलीज ऑफ फ्लेमिंग हो जाएगा सर जी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज हो जाएगा, तो बिल्कुल सर जी लॉक कर देंगे बी को, शाबाश बहुत अच्छे, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान में रखना है, ध्यान में रखोगे, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे तब जाकर सिलेक्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर आ रहा है नया क्वेश्चन है रीजनिंग का, और इसमें करेक्ट आंसर कौन देगा, कि बिल्कुल सर जी 2 का आ रहा है 1, 54 का आ रहा है सर जी 3, 54 का सर जी 3 लिखा हुआ है, तो 16 को क्या लिखेंगे सर जी 2 का 1 लिख दिया, ठीक है। तो 1 का 2 लिख सकते हैं क्या, 3 को 54 कैसे लिख सकते हैं, 3 को सर जी 54 कैसे लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए 3 को 54 कैसे लिखेंगे, क्या बात है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ तो यहां पर हमें क्या ध्यान में रखना है, सर जी हो जाएगा 3 को यदि मैं 54 लिखता हूं, अब 1 को तो 2 कैसे भी लिख सकता हूं, यदि मैं 1 को 2 लिखूंगा तो 1 × 2 भी कर सकता हूं, तो 2 हो जाएंगे, ठीक है। परंतु 3 को यदि मैं लिखता हूं तो सर जी 3 × 2 करूंगा तो कितने हो जाएंगे, 3 × 2 तो सर जी 6 होता है, कितना सर जी 3 × 2 तो 6 होता है। अब 6 के लिए मुझे कितना पड़ेगा सर जी, 6 के लिए मुझे यानी कि 6 9 54 यानी कि बिल्कुल और भी करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, मैं बोलूंगा सर जी यानी कि बिल्कुल क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सर जी 3 का स्क्वायर कर दूं, क्योंकि 9 9 1 9 9 18 9 13 9 14 9 45 9 45 9 54 यानी कि सर जी मुझे क्या करना पड़ेगा,
बिल्कुल, यहाँ तो यानी कि 27 एकम 27, 27 दूनी 54। यदि मैंने यहाँ पर 1 इंटू 2 किया तो डायरेक्ट आ गया, परंतु यहाँ पर मुझे इंटू 2 करने के लिए क्या 27 लिखना पड़ेगा। और 27 कैसे आएगा, मैं बोलूँगा 3 का क्यूब होता है 27, बिल्कुल हो जाएगा 3 का क्यूब। 27 क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे 54 लाने ना, तो मेरे चांद के टुकड़े 54 कैसे लाऊंगा, 2 इंटू 27 करूंगा 54 आ जाएंगे। 27 कैसे आएंगे, मैं बोलूंगा ये 3 दे रखा है, इस 3 का यदि मैं क्यूब करता हूं और इंटू 2 कर दूंगा तो 3 का क्यूब यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। और बिल्कुल 27 यदि मैं कर देता हूं तो सर जी 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा, बोलूंगा 54 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, बिल्कुल क्या सर जी, 1 का क्यूब चाहे कितना भी करो, 1 का क्यूब करो, 1 की घात 4 करो, 1 की घात 5 करो, सर जी रहता तो यानी कि 1 ही है, तो 1 इंटू 2 कितना हुआ 2 हो गया। सर जी 3 यहाँ पर दे रखा है, तो सर जी 3 का क्यूब इंटू 2 कितना हुआ, हम बोलेंगे सर जी 3 का क्यूब 27, 27 इंटू 2 54 हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से सर जी मैं क्या करूंगा, क्या मैं 4 का क्यूब इंटू 2 करूंगा तो 16 होगा। सर जी 2 का क्यूब इंटू यदि मैं 2 करता हूं तो 2 का क्यूब सर जी कितना होता है 8 होता है, इंटू में 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा, बोलेंगे 16 हो जाएगा। शाबाश मेरे चांद के टुकड़े, यानी कि यहाँ पर किसको लॉक करना है, बी को लॉक कर देना है। क्या लगभग विद्यार्थी यहाँ पर बी को लॉक कर रहा है जी। जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया था, चुंगी कर हो जाएगा, संपत्ति कर, सर जी आय कर हो जाएगा, या फिर स्टाम्प कर, कौन सा हो जाएगा, सर जी चुंगी कर को शामिल किया गया था। अब चुंगी कर क्या होता है, जो कि सर जी राज्यों में लगते हैं ना, उन राज्यों में सर जी यानी कि ट्रैफिक चेन प्राप्त होते हैं उनको सर जी चुंगी कर लगभग बोला जाता है। चुंगी कर के साथ साथ में एक लिख देना शेष कर भी होता है, कौन सा, शेष। ठीक है, शेष कर भी होता है, ध्यान में रखना, चुंगी के साथ साथ में शेष बता रहा हूं। एक मनोरंजन कर को भी ध्यान में रखना, मनोरंजन कर को भी सर जी जीएसटी में शामिल किया गया, ध्यान में रखना, पूछेगा यहां से ही। एक हो जाए सर जी एक्साइड, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी को भी इसमें शामिल किया गया, बहुत बार पूछेगा। और बिल्कुल एक होता है सर्विस टैक्स, ठीक है, एक्साइज लिख रहा हूं और यहां पर लिख रहा हूं सर्विस टैक्स को भी यहां पर शामिल किया गया, सर्विस टैक्स को भी। ठीक है, चलिए ये हम ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बने थे, चलें ये बहुत ही ध्यान में रखने। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जल्दी से, कि बिल्कुल सर जी ये अब कौन देगा, क्योंकि ये टाइम पास वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर टाइम ज्यादा पास होता है। सर जी लिख रखा है प्लस का अर्थ है सर जी भाग हो जाएगा, भाग का अर्थ है सर जी माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है सर जी प्लस। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा, अभिव्यक्त करेगा। देखिए जल्दी से बताइए, बहुत ही अच्छा आपको आंसर देना है, यही आशा करूंगा। यहाँ पर हो जाएगा सर जी 63 लिख रखा है, भाजक का अर्थ हो जाएगा माइनस, माइनस भाजक कर दो। ठीक है, भाजक का अर्थ माइनस है तो माइनस 84 84 कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, हम बोलेंगे सर जी बिल्कुल प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ भाजक दे रखा है, डायरेक्ट भाजक लिख लो यहाँ पर और लिख लो 7 हो जाएंगे, माइनस सर जी 6 हो जाएंगे। तो माइनस यदि मैं 6 करूंगा तो माइनस का अर्थ क्या है, हम बोलेंगे माइनस का अर्थ तो सर जी गुणा है, गुणा कर दीजिए। चलिए बिल्कुल 6 को गुणा कर लेंगे, फिर गुणे का अर्थ क्या है, हम बोलेंगे प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट प्लस कर दीजिए ना, इसमें हड़बड़ाना क्या, बिल्कुल हो जाएगा प्लस हो जाएगा। बराबर कितना आ रहा है, जल्दी से बताइए एक ही झटके में, कि सर जी यहाँ पर पहले क्या करना है, भाजक को हल करना है, हमेशा ध्यान रखना है। भाजक में सर जी 7 एकम 7 एक बार गया और 7 दूनी 14, माइनस 63 के 63 रखने, इंटू सर जी 6 करना है, प्लस 48 करना है। अब क्या है हमारे पास में सर जी 12 इंटू 6 करेंगे, 12 को 12, 12 2 24, 12 4 36, 12 4 48, बिल्कुल सर जी कितने आ जाएंगे, जल्दी से बोलिए, 12 60 12 72, क्या बात है, बहुत अच्छे। तो हम क्या करेंगे 72 प्लस 48 माइनस सर जी 63, अब कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए, 72 प्लस 48, यानी कि सर जी यहाँ पर डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, 63 माइनस 48 कर दीजिए, डायरेक्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ फिर 63 प्लस 48 करेंगे, कितने हो जाएंगे, 63 प्लस, क्योंकि दोनों संख्याएं प्लस की है तो प्लस कर दो, बिल्कुल 63 प्लस 48 करेंगे 111 माइनस 72, कितने आ जाएंगे सर जी 111 माइनस 72 तो 39 होंगे ना। तो एक को लोग कर देंगे, आंसर देंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, स्टार लगा देना, विश्व स्वास्थ्य दिवस सर जी हो जाएगा 17 जनवरी को, यहाँ फिर हो जाएगा 7 अप्रैल को, या फिर 1 अगस्त को, या फिर 21 सितंबर को। कल बताया था ये, तो देखें आपका दिमाग, माइंड टेस्ट करते हैं, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छी। चलें यहां पर हो जाएगा सर जी, कमाल लगा दीजिए, वो यहां पर हो जाएगा बिल्कुल 38 में एकदम लॉक करेंगे, 7 अप्रैल को लॉक करेंगे। चने कौन खाता है, जल्दी से बताइए, चने खाते हो क्या हैं, चने कौन कौन खाता है, टेक्निकल टीम यहां पर चने लेकर आइए। चले क्या बात है, बहुत अच्छे, शाबाश। चलेंगे यहां पर हो जाएगा बी को लॉक करेंगे। यहां पर सर जी निश्चित कूट में यदि प्रोवाइड को सर जी लिखा जाता है बिल्कुल आपके क्या, तो हम बोलेंगे 65। ठीक है, तो प्रोवाइड को 65 कैसे लिखेंगे, PROVED। ठीक है, प्रोवाइड को सर जी 65 लिखा है, कैसे लिखेंगे, हम बोलेंगे सर जी P 16 पर आता है, R 18 पर आता है, ए सर जी O कितने पर आता है, 15 पर आता है, क्या बात है। V कितने पर आता है, 22 पर आता है, सर जी E कितने पर आता है, 5 पर आता है, और D कितने पर आता है, बिल्कुल सर जी 4 पर आता है।
इन सबको जोड़ लीजिए सर जी। 16 और 18 कितने हो जाएंगे, हम बोलेंगे बिल्कुल सर जी यहाँ पर 16 और 18 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 24 और 34 और 15 कितने हो जाएंगे सर जी 39 और 49 और 22 बिल्कुल सर जी हो जाएंगे 49 और बिल्कुल आपके हो जाएंगे 50 और 51, 51 और 72 और 71 और यहाँ पर हो जाएंगे सर जी 5 हो जाएंगे सर जी यहाँ पर तो बिल्कुल यानी कि 4 यानी कि सर जी हो जाएंगे 71 और यहाँ पर हो जाएंगे कितने, लगभग विद्यार्थी यहाँ पर सही आंसर दे रहे हो बिल्कुल यानी कि हो जाएंगे, शाबाश बहुत अच्छे। तो 80 माइनस 15 करेंगे कितने 80 हो जाएंगे और 80 माइनस यदि 15 किए तो बिल्कुल जैसे कि 80 आ गए इन सबको जोड़ने पर 80 माइनस यदि मैं 15 करूंगा तो 65 हो जाएंगे। मैंने माइनस 15 करके देखा कि यानी कि 65 आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब रिमूवर में भी माइनस 15 करने क्या देख लेंगे, तो डायरेक्ट देखेंगे रिमूवर कितने पर है सर जी, यानी कि आर आएगा कितने पर, जल्दी से बताइए आर कितने पर आएगा, वेरी गुड शाबाश बहुत अच्छे। तो बिल्कुल हो जाएगा आर 18 पर आएगा, शाबाश। यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सर जी यदि बोलेंगे तो ई आएगा 5 पर, एम आएगा 13 पर, ओ आएगा 15 पर, वी आएगा सर जी 22 पर, ई आएगा 5 पर और बिल्कुल आर आएगा 18 पर। 18 को 18, 18 2 36, 36 और 5 सर जी 41, 41 और सर जी 15 कितने होते हैं, जल्दी से बताइए। 41 और ये 5 कर दूँ 46 हो जाएंगे, 41 और सर जी 5 46, 46 और सर जी 15 कितने होते हैं, जल्दी से बताइए। बिल्कुल 51, 51 और हो जाएंगे 61, 61 और 3 कितने होते हैं, 61 और 3 हो जाएंगे सर जी कितने, बिल्कुल हो जाएंगे 63 और 64, 64 और 10 कितने होते हैं, बिल्कुल सर जी हो जाएंगे 74, 74 और 22 की को लोग कर देंगे 70 हो जाएगा। बाकी बचा कुचा बिल्कुल आपको करना है, ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, HW में दे रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है सर जी, न्यूबस आरियस की किस देश की राजधानी है। सर जी न्यूबस आरियस की बात की जाए तो हो जाएगी सर जी बोल्जिवो की, वेनेजुएला की हो जाएगी, अर्जेंटीना की या फिर ब्राजील की हो जाएगी। सर जी ब्राजील की राजधानी कौन सी है, जल्दी से बताइए। ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजीलिया है, मैंने बताया था ना ब्राजीलिया हो जाएगी, ठीक है। चलिए अर्जेंटीना, सर जी अर्जेंटीना हो जाएगी न्यूबस आरियस, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल सर जी सी को लॉक कर देंगे, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सर जी वेनेजुएला की राजधानी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण, मैंने कि ये वाला बिल्कुल आपके छपने वाला क्वेश्चन है। सर जी हो जाएगा वेनेजुएला की लिखनी है क्या, काराकस हो जाएगी, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यहाँ पर बोलीविया की राजधानी क्या है, बोलीविया की राजधानी हो जाएगी लापाज, या फिर आता है सुक्रे आता है, ध्यान में रखना है, एक तो आएगा सुक्रे और एक होता है सर जी शासनिक और एक हो जाएगी प्रधानिक राजधानी, दोनों हो जाएगी लापाज और सुक्रे, ठीक है, इसको लोग करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, हाँ चलिए ये भी आपके बहुत ही यानी कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहने वाला है और बिल्कुल गजब का आंसर देना है कि सर जी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब जल्दी से बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा और इसका करेक्ट आंसर तो आंखों ही आंखों में लॉक करना है भाई, हैं चलेंगे। यहाँ पर हो जाएगा ये दे रखा है, इसमें कौन सी आकृति लग रही है, तो क्या ये लग रही है क्या, हम बोलेंगे डायरेक्ट यानी कि यही दिख रहा है ना, ए को ही लोग कर देंगे, शाबाश मेरे चांद बेटे बहुत अच्छे। तो ये ए वाली आकृति कहां पर दिख रही है, हम बोलेंगे सर जी ए वाली आकृति तो यहां पर दिख रही है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब ये दिख रही है, चले तो यहां पर हो जाएगा बिल्कुल ए को लोग करेंगे, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, वेरी गुड, लगभग विद्यार्थियों ने सही आंसर देने की कोशिश की है। चलें हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ चुका है, देखें थोड़ा छोटा करूं क्या, बड़ा हो गया सॉरी, चलिए थोड़ा छोटा कर लिया, यहां पर अच्छे से दिखाई दे रहा है, हाँ चलिए। अब यानी कि इसका आंसर दीजिए, एक झटके में इसका आंसर देने की कोशिश कौन करेगा, क्या बात है। अब यानी कि स्क्रीन चली गई थी, हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलिए अब यानी कि यहां पर देने की कोशिश कीजिए, जी कितने पर आता है, जल्दी से बताइए जी कितने पर आता है। हम बोलेंगे सर जी तो आता है, छोटा छोटा करके बताऊं, हाँ ठीक है, तब तक आप भी यानी कि करने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से इसका करेक्ट आंसर आ सकता है। सर जी कितने पर आता है, 7 पर आता है, ओ कितने पर 15 पर आता है, ठीक है। चलिए डब्ल्यू कितने पर 23 पर आता है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो सर जी 7 से 15 कितने प्लस किए, 8 प्लस किए, 23 से सर जी 15 से 23 8 प्लस किए, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट मैं 8 को ही प्लस कर दूंगा तो डायरेक्ट आंसर आएगा, है ना। तो बिल्कुल सर जी 23 में यदि मैं 8 को प्लस करूंगा कितने आएंगे, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल 23 में 3 को प्लस करूंगा तो 26 आ जाएंगे, 26 के बाद में सर जी मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से 5 को प्लस करना पड़ेगा, तो बिल्कुल डायरेक्ट कर दूं, यहाँ पर ई लिख दूं। चलिए क्योंकि सर जी 23 के बाद में 26 आता है और 26 पर जेड आता है, ठीक है, तो 26 पर जेड आएगा, तो सर जी कितने प्लस किए, 3 प्लस किए, तो 3 के बाद बचे कितने 8 प्लस करने के लिए, सर जी 5 प्लस और करने पड़ेगा, तो 5 प्लस करूंगा तो डायरेक्ट 5वें नंबर पर क्या आता है, ई आता है, तो डायरेक्ट मैंने क्या कर दिया, ई लिख दिया, ठीक है। चलिए अब दूसरे नंबर पर सर जी दे रखा है टी दे रखा है, टी कितने पर आता है, 20 पर आता है सर जी। पी कितने पर आता है, 16 पर आता है, वेरी गुड बहुत अच्छे। एल कितने पर आता है, 12 पर आता है सर जी, बिल्कुल 12 पर आता है। तो यानी कि अगला क्या आ जाएगा, बोलेंगे सर जी 20 से सर जी 16 आया, कितने प्लस हुए सर जी, माइनस हुए यहाँ पर, तो 20 से सर जी यानी कि 16 आया, -4 हुए, 16 से सर जी 12 आया, -4 हुए, तो 12 में से -4 करूंगा 8 हो जाएंगे, और 8 पर क्या आता है सर जी, 8 पर क्या हो जाएगा, एच आ जाएगा। तो 42 में सर जी ई एच कहां पर दे रखा है, हम बोलेंगे जे यू दे रखा है, गलत कर दो, ई एच सर जी यहाँ पर दे रखा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ना मेरे दोस्त। ये भी मैं होमवर्क में दे रहा हूं और इसमें डायरेक्ट हो रहा है सर जी क्रॉस गुणा हो जाएगा, क्या डायरेक्ट क्रॉस गुणा हो जाएगा, जितना हो सके मैं आपको होमवर्क में देने की कोशिश